आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है, मतलब अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है और पढ़ नहीं पा रहे हैं, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की क्लास आपके लिए है। लेकिन एक शर्त है, क्लास पूरी देखनी होगी, जैसे बताऊंगी वैसे प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉमिस करो कि मैम हम करेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। पक्का ना? करोगे ना? तो चलो क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी क्लासेस मैं लेकर के आऊं वो आपको पता चले और आप उसको अटेंड कर पाए। तो दिल थाम के बैठो, क्लास को चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 12 खड़ी, जिसको कुछ जगहों पर लोकल प्लेसेस में ककहरा भी कहा जाता है। तो 12 खड़ी कह लें या ककहरा कह लें, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम चीज हैं। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। अब देखो, टेक्निकली ये चीज ना बहुत बचपन में पढ़ लेनी चाहिए थी, बहुत छोटे में पढ़ लेनी चाहिए थी। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो आप कोशिश करें वो अभी से इस चीज को पढ़ें। और अगर आपने नहीं पढ़ा है अपने बचपन में तो आप अभी भी इसको पढ़ सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आप नहीं सीख सकते। ठीक है, आपकी उम्र कोई सी भी हो, आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले आपको 12 खड़ी सीखनी होगी। क ख ग घ हमने सबने पढ़ा है बचपन में, राइट? हमने सबने पढ़ा है। तो अब कैसे ये अलग है उससे, और कैसे ये अंग्रेजी पढ़ने में मदद करता है, मतलब हिंदी का जो व्यंजन है क ख ग, क से लेकर के ज्ञ तक, इसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं, हिंदी का व्यंजन है ना। और जो मात्राएं हैं अ से लेकर कर हमारे अंग तक, अह तक, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। तो वर्णमाला इन दोनों को मिला करके हो जाती है, राइट? अब इनकी मदद से हम अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं बताती हूं। जब व्यंजन में स्वर मिक्स हो जाए, है ना। जैसे क ख ग घ आपने पढ़ा है। अब यहां पर देखो, क की अंग्रेजी के, और क में जब आकार की मात्रा लग गई तो उसकी अंग्रेजी हो गई के ए। क में जब हर्षई की मात्रा लग गई, मतलब इधर से हमने ई लगा दिया, तो के आई हो गया। के डबल ई हो गया जब हमने दीर्घई की मात्रा लगा दी। के यू हो गया जब ने अपने उकार की मात्रा लगा दी। के डबल ओ हो गया जब हमने वापस से इधर वाले उकार की मात्रा लगा दी। ठीक है, एकार की मात्रा लगाई तो के ई, उसको पढ़ा। डबल एकार की मात्रा लगाई तो ये बन गया कै, जो हमने पढ़ा के ए आई। मतलब कहीं पर भी किसी वर्ड में अगर के ए आई लिखा हुआ है तो इसको जानने से आपकी बेनिफिट ये होगा आपको कि आप उसको पढ़ पाओगे कि अच्छा ये तो कै लिखा हुआ है ना। जैसे मान लो कैलाश लिखा हुआ है, ठीक है, तो के ए आई होगा तो आप कै पढ़ोगे उसको, है ना। कैलाश तो नहीं पढ़ोगे, कैलाश पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको 12 खड़ी आती है। के ओ लिखा हुआ है तो को पढ़ोगे। के में औकार की मात्रा है तो के ए यू पढ़ोगे। के ए एन लिखा हुआ है तो कंग पढ़ा जाएगा, और के ए एच लिखा हुआ है तो कह पढ़ा जाएगा। उसी तरीके से ख है तो ख का उच्चारण, ख की जो अंग्रेजी उच्चारण होती है वो होता है के एच, है ना। ख, है ना, के एच। खा, के एच ए, के एच आई खी, के एच डबल ई खी, के एच यू खू, के एच डबल ओ खू, के एच ई खे, के एच ए आई खे, के एच ओ खो, के एच ए यू खो, के एच ए एन खन, और के एच ए एच खह। ठीक है, ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा। तो अब आप हिंदी में इसका उच्चारण जानते हो अगर, तो अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ है तो उस उच्चारण का यूज करके आप इसको पढ़ सकते हो। अब ये हो क्या रहा है, मतलब ये बना क्या, कैसे बना, ये हो क्या रहा है ये। तो हमारे पास जो मात्राएं हैं हिंदी में, है ना, जैसे कुछ अगर नहीं है तो वहां पर ए, है ना, ए की मात्रा है। आकार अगर है तो डबल ए लगा हुआ है, हर्षई है तो आई लगा हुआ है, दीर्घई है तो डबल ई है, ऊ है तो यू, और नहीं और जोर लगा करके ऊ पढ़ रहे हैं तो डबल ओ। एकार की मात्रा है तो ई, एकार की मात्रा है तो ए आई, ओकार की मात्रा है तो ओ, औकार की मात्रा है तो ए यू, अंग है तो ए एन, और विसर्ग की मात्रा है, इसको विसर्ग कहते हैं, इसको अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार की मात्रा है तो ए एन, विसर्ग की मात्रा है तो ए एच। ये मात्राएं सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि किस मात्रा के अंग्रेजी का उच्चारण क्या होता है।
किस मात्रा का उच्चारण जो है, उच्चारण तो आपको पता है ना ऑलरेडी, हिंदी वाला उच्चारण में तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उस उच्चारण जब पता है तो उसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो उच्चारण पता है, स्पेलिंग याद कर ली, अब उच्चारण कर सकते हैं ना, जहां पे लिखा हुआ है वहां पे देख करके कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने मात्राएं देख ली, व्यंजन भी तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि क ख ग घ हमने कब का बचपन में पढ़ा है, अब तक तो भूल भी गए होंगे, है ना। के की अंग्रेजी होती है के, क की अंग्रेजी होती है के, ख की के एच, ग जी, घ जी एच और अंग एन जी, च का सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच, इया वाई एन। अब देखो क्या हो रहा है, हमें क ख ग की अंग्रेजी आनी चाहिए, मात्राएं जो है उसकी अंग्रेजी आनी चाहिए, और इन दोनों को मिलाना आना चाहिए। देखो क है अगर, तो क में आधा क और अ जो है अपने आप आ जाता है, ठीक है, तो उसका तो सॉर्टेड है, क उच्चारण होता है, ठीक है। वहीं पर जब का लिखा हुआ है तो क का के आया और आकार की मात्रा का ए आया, तो के ए। यहां पर की है ना, तो क का के आया और हर्षई की मात्रा का आई आया, तो की बन गया। यहां पर क का के आया, दीर्घई की मात्रा का डबल ई आया, तो के डबल ई बन गया। क का के आया और उकार की मात्रा का यू आया, तो कु बन गया। सेम उसी तरीके से जोर लगाकर, अगर कु ऐसे जोर लगा करके बोल रहे हैं, तो क का के आया और डबल उकार की मात्रा का डबल ओ आया, तो कु बन गया। आ रही है बात समझ कि ये कैसे मिक्स हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको स्वर पता होने चाहिए, आपको व्यंजन पता होना चाहिए, टॉप ऑफ दैट उसको मिलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं क ख ग, फिर पूरी 12 खड़ी अपन पढ़ेंगे। ट की अंग्रेजी टी, ठ टी एच, ड डी, ढ है ना, डी एच, जहां पर जोर डाल रहे हैं एच लगा, ढ है ना, न एन, त टी, थ टी एच, ड डी, ध डी एच, न एन, प पी, फ पी एच, ब बी, भ बी एच, म एम, य वाय, र आर, ल एल, व की जगह पर या तो वी यूज होगा या तो डब्ल्यू यूज होगा, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, इट डिपेंड्स कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। तालव्य श एस एच, मूर्धन्य स एस एच, दंत स एस, ह एच, अक्ष के एस एच, त्र टी आर ए, ज्ञ का जी वाई ए, ज्ञ है ना, ये हो गया हमारा क से लेकर कर ज्ञ तक का रिवीजन। आकार की मात्रा का रिवीजन मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको। अब हम लोग दोनों को मिला करके पूरी 12 खड़ी या कह लीजिए ककहरा को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैसे इसका उच्चारण होगा आप देखेंगे, एक जगह पे जल्दी उच्चारण हो रहा है, एक जगह पे ठहर के उच्चारण हो रहा है, ठीक है। के, क, के, का, ये दोनों ठीक है। अब यहां पर देखो, हर्षई और दीर्घई में, उ और उ में, के और कै में, को और कौ में, यहां पर एक ज्यादा ठहराव और एक जल्दी। जैसे क का के, का के ए, की बोला तो जो पहला वाला है वो जल्दी उच्चारण होगा, की के आई, की के डबल ई, कु के यू, कु के डबल ओ, के ई, कै के ए आई, को के ओ, कौ के ए यू, कंग के ए एन, कह के ए एच। सेम उसी तरीके से अब ख पे आते हैं, ख के एच, खा के एच ए, खी के एच आई, खी के एच डबल ई, खू के एच यू, खू के एच डबल ओ, खे के एच ई, खे के एच ए आई, खो के एच यू, खौ के एच ए यू, खंग के एच ए एन, खह के एच ए एच। आप देख भी पा रहे होंगे स्पेलिंग जिसकी बड़ी है ना उसमें ठहराव ज्यादा है, सिंपल है ना, इसको ऐसे याद रखो, ज्यादा उतना कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है। स्पेलिंग जिसकी बड़ी है अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण में ठहराव भी ज्यादा है। मैं क्यों इस चीज को इतना प्रेशराइज कर रही हूँ कि ठहराव ज्यादा है, क्योंकि यही आपको मदद करता है अंग्रेजी पढ़ने में। नहीं तो रोहन को रोहन पढ़ लोगे है ना, लेकिन रूम को रूम पढ़ लोगे,
लीव को लिव पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होता है। उच्चारण सही होना बेहद जरूरी है, वो उसकी शुरुआत यहीं से होगी। तो शुरुआत जब अपन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो, ग जी, गा जी ए, गी जी आई, गी जी डबल ई, गु जी यू, गु जी डबल ओ, गे जी ई, गए जी ए आई, गो जी ओ, गौ जी ए यू, गंग जी ए एन, गह जी एच। यहां पे घ पे देख रहे हैं, ठीक है। घ जी एच, घा जी एच ए, घी जी एच आई, घी जी एच डबल ई, घू जी एच यू, घू जी एच डबल ओ, घे जी एच ई, घय जी एच ए आई, घो जी एच ओ, घौ जी एच ए यू, घंग जी एच ए एन, घह जी एच ए एच। च की बात करेंगे। च सी एच, चा सी एच ए, ची सी एच आई, ची सी एच डबल ई, चू सी एच यू, चू ची एच डबल ओ, चे सी एच ई, चे सी एच ए आई, चो सी एच ओ, चो सी एच ए यू, चन सी एच ए एन, चह सी एच ए एच। छ की बात करते हैं। छ सी डबल एच, छा सी डबल एच ए, छी सी एच एच आई, छी सी एच डबल ई, छू सी एच यू, छू सी डबल एच डबल ओ, छे सी डबल एच ई, छे सी डबल एच ए आई, छो सी डबल एच ओ, छो सी डबल एच ए यू, छन सी डबल एच ए एन, छह सी डबल एच ए एच। ज का जे होगा सिर्फ, ठीक है। जा जे ए, जी जे आई, जी जे डबल ई, जू जे यू, जू जे डबल ओ, जे है ना, जे ई होगा यहां पर, ठीक है। जय जे ए आई, जो जे ओ, जो जे ए यू, जन जे ए एन, जह जे ए एच। झ की बात कर रहे हैं। झ जे एच, झा जे एच ए, झी जे एच आई, झी जे एच डबल ई, झू जे एच यू, झू जे एच डबल ओ, झे जे एच ई, झे जे एच ए आई, झो जे एच ओ, झो जे एच ए यू, झन जे एच ए एन, झह जे एच ए एच। टी ट टा टी ए, टी टी आई, टी डबल ई, टी, टू टी यू, टू टी डबल ओ, टे टी ई, टे टी ए आई, टो टी ओ, टो टी ए यू, टन टी ए एन, टह टी ए एच। ठ के लिए टी एच का यूज होता है ना। तो ठ टी एच, था टी एच ए, ठी टी एच आई, ठी टी एच डबल ई, ठू टी एच यू, ठू टी एच डबल ओ, ठे टी एच ई, ठे टी एच ए आई, ठो टी एच ओ, ठो टी एच ए यू, ठन टी एच ए एन, ठह टी एच ए एच। ड की बात करते हैं। ड डी, डा डी ए, डी डी आई, डी डी डबल ई, डू डी यू, डू डी डबल ओ, डे डी ई, डे डे डी ई, डे डी ए आई, डो डी ओ, डो डी ए यू, डन डी एन, डह डी एच। ढ यहां पे देख रहे हैं। ढ डी एच, ढा डी एच ए, ढी डी एच आई, ढी डी एच डबल ई, ढू डी एच यू, ढू डी एच डबल ओ, ढे डी ए ई, ढे डी एच ए आई, ढो डी एच ओ, ढू डी एच ए यू, ढन डी एच ए एन, ढह डी एच ए एच। ठीक है, यहां पर है डू, ठीक है, और यहां पर है डू। न की बात करते हैं। न एन, ना एन ए, नी एन आई, नी एन डबल ई, नू एन यू, नू एन डबल ओ, ने एन ई, नो एन ए आई, नो एन ओ, नो एन ए यू, नन एन ए एन, नह एन ए एच। ट की बात करते हैं। त के लिए टी, ता के लिए टी ए, टी के लिए टी आई, टी के लिए टी डबल ई, तू टी यू, तू टी डबल ओ,
ते टी ई, तय टी ए आई, तो टी ओ, टो टी यू, टी ए यू, तन टी ए एन, तह टी ए एच। थ की बात करेंगे अब। थ टी एच, था टी एच ए, थी टी एच आई, थी टी एच डबल ई, थू टी एच यू, थू टी एच ओ ओ, थे टी एच ई, थे टी एच ए आई, थो टी एच ओ, थो टी एच ए यू, थन टी एच ए एन, थह टी एच ए एच। द की बात करते हैं। द, डी, दा डी ए, डी डी आई, दी डी डबल ई, दू डी यू, दू डी डबल ओ, दे डी एच ई, दे डी ए आई, दो डी ओ, दो डी ए यू, डी ए एन, दन, और दह डी ए एच। ध डी एच, धा डी एच ए, धी डी एच आई, धी डी एच डबल ई, धू डी एच यू, धू डी एच डबल ओ, धे डी एच ई, धे डी एच ए आई, धो डी एच ओ, धो डी एच ए यू, धन डी एच ए एन, धह डी एच ए एच। न की बात कर रहे हैं। न के लिए एन, ना के लिए एन ए, नी एन आई, नी एन डबल ई, नू एन यू, नू एन डबल ओ, ने एन ई, ने एन ए आई, नो एन ओ, नौ एन ए यू, नन एन ए एन, नह एन ए एच। प की बात करते हैं। पी, प के लिए पा पी ए, पी पी आई, पी डबल ई, पू पी यू, पू पी डबल ओ, पे पी ई, पै पी ए आई, पो पी ओ, पौ पी ए यू, पन पी ए एन, पह पी ए एच। फ के लिए पी एच यूज होता है, तो फा पी एच ए, फी पी एच आई, फी पी एच डबल ई, फू पी एच यू, फू पी एच डबल ओ, फे पी एच ई, फे पी एच ए आई, फो पी एच ओ, फो पी एच ए यू, फन पी एच ए एन, फह पी एच ए एच। ब की बात करेंगे। ब के लिए बी का यूज होता है, तो बा बी ए, बी बी ए आई, बी बी डबल ई, बू बी यू, बू बी डबल ओ, बे बी ई, बे बी ए आई, बो बी ओ, बो बी ए यू, बन बी ए एन, बह बी ए एच। भ की बात करेंगे। भ के लिए बी एच का यूज होता है, तो भा बी एच ए, भी बी एच ए आई, भी बी एच डबल ई, भू बी एच यू, भू बी एच डबल ओ, भे बी एच ई, भय बी एच ए आई, भो बी एच ओ, भो बी एच ए यू, भन बी एच ए एन, भह बी एच ए एच। म के लिए एम का यूज होता है, तो मा एम ए, मी एम आई, मी एम डबल ई, मू एम यू, मू एम डबल ओ, मे एम ई, मै एम ए आई, मो एम ओ, मो एम ए यू, मम एम ए एन, मह एम ए एच। य की बात करेंगे। य के लिए वाई यूज होता है, तो या वाई ए, यी वाई ई, यी वाई डबल ई, यू वाई यू वाई डबल ओ, ये वाई ई, ये वाई ए आई, यो वाई ओ, यो वाई ए यू, यन वाई ए एन, यह वाई ए एच। र के लिए आर का यूज होता है, तो रा आर ए, री आर आई, री आर डबल ई, रू आर यू, रू आर डबल ओ, रे आर ई, रे आर ए आई, रो आर ओ, रो आर ए यू, रन आर ए एन, रह आर ए एच। ल के लिए एल का यूज होता है, ल एल, ला एल ए, ली एल आई, ली एल डबल ई, लू एल यू, लू एल डबल ओ, ले एल ई, ले एल ए आई, लो एल ओ, लो एल ए यू, लन एल ए एन, लह एल ए एच। व के लिए वी का यूज होता है, तो वा वी ए, वी आई, वी डबल ई, वू वी यू, वू वी डबल ओ, वे वी ई, वे वी ए आई, वो वी ओ, वो वी ए यू, वन वी ए एन, वह वी ए एच। तालव्य श एस एच का यूज होता है, तो शाह एस एच ए, शी एस एच ई, शी एस एच डबल ई, शू एस एच यू, शू एस एच डबल ओ, शे एस एच ई, शे एस एच ए आई, शो एस एच ओ, शो एस एच ए यू, शन एस एच ए एन, शह एस एच ए एच। अगेन हमारे पास मूर्धन्य स है, जिसके लिए एस एच का यूज होता है, शाह एस एच ए, शी एस एच आई, एस एच डबल ई, शी एस एच यू, शू एस एच डबल ओ, शू, शे एस एच ई, शे एस एच ए आई, शो एस एच ओ, शो एस एच ए यू, शो एस एच ए एन,
और शन शह SHAH। स के लिए S सा SA C SI C SEE सु SU SOO सु से SA SE से SAI सो SO सो SAU सन SAN सह SAH। ह के लिए H HA HI ही HEE ही HU हु HOO हु हे HA है HAI हो HO HAU हो HAN हन HAH ह। अक्ष के लिए KSH KSHA शाह KSHI शी KSHEE शी KSHU शू KSHOO शू। KSHE शे शय KSHAI शो KSHO KSHAU शो KSHAN शन और KSHAH शह। त्रा टियरे त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रय त्रो TRAU त्रौ TRAN त्रन TRAH त्रह। ज्ञ के लिए GYA ज्ञ ज्ञा GYI गी GYEE गी GYU ग्यू GYOO ग्यो GYE गे GYAI गए GYO गो ग्यो GYAU ग्यो GYAN ज्ञन और GYAH ग्यह। तो 12 खड़ी जो है कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल होता है जब स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं। अब ये स्वर हैं जिसकी हिंदी और अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औकार के लिए औ, अंग के लिए AN और अह के लिए AH। तो आपने देखा कैसे ये सारा ये जो 12 है यहाँ पर और हमारा जो व्यंजन है क से लेकर के ज्ञ तक ये दोनों मिलकर के 12 खड़ी यानी कि ककहरे का निर्माण करते हैं। और ककहरे की अंग्रेजी जब आपको आती है तो अंग्रेजी पढ़ना फिर आपके लिए चुटकियों का खेल है, यकीन मानिए। तो लीजिए ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे 12 खड़ी और उनका इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे ये बनता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा समृद्धि इंग्लिश एकेडमी को। कोई अगर आपको कोर्स करनी है तो आप ये सारी कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, कर सकते हैं। ये ऐप का नाम है, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से समृद्धि इंग्लिश एकेडमी लिख करके। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ई बुक्स यहाँ पर भी अवेलेबल है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं ई बुक्स। इनको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रोज की क्लासेस आपको आपके मोबाइल पर ही मिलती रहें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे